डेकोरेशन चल रही है दीदी के बर्थडे की। दीदी के बर्थडे की। ये रही दीदी। हेलो करो दीदी। हेलो। कैसे? हेलो मम्मा। हेलो। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बेटी के बर्थडे का व्लॉग लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छा जो है हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बच्चे का जैसे मन होता है अपने फ्रेंड्स के साथ करने के लिए बर्थडे, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि उनके फ्रेंड्स घर पे आएँ, आपस में मिल के जो है बर्थडे को सेलिब्रेट करें। तो बस वैसे ही मैंने ये छोटा सा एक व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने कुछ चीज़ें अरेंज करी उसके बर्थडे के लिए, उसके रिटर्न गिफ्ट के लिए। छोटे छोटे से क्या है कि वुडी बैग बनाए थे और ये कुछ चीज़ें मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाए थे उसके बर्थडे के लिए, उसको देने के लिए। हम पेरेंट्स की तरफ से, हम लोगों की तरफ से उसको कलरिंग का बहुत शौक़ है, तो दोनों बच्चों के लिए मैंने कलर बॉक्स, कंपास, उसको कंपास चाहिए था, दोनों के लिए डेनिम की शर्ट्स मंगवाई थी, दोनों के लिए ये बैग मंगवाए थे। और वॉचेज़, उनको वॉच पहनने का बहुत शौक़ हो रहा है क्योंकि मुझे देखते हैं पहनते हुए तो कहते मम्मा हमने भी पहनना है। तो बस फिर मैं बैठ गई थी दोनों के गिफ्ट्स को पैक करने के लिए, क्योंकि जब ये घर में होते हैं तो इनके सामने तो मैं पैक नहीं कर सकती। तो ये एक सरप्राइज़ है उनके लिए, उनको भी अभी पता नहीं है। तो फिर बर्थडे पर ही क्या कि हम लोग देंगे, जब ये स्कूल चले जाते हैं तब उसके बाद फिर मैं ऐसा काम करती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या कि सब मैंने जो वुडी बैग्स, जो इनके पाउचेज़ जो मैंने बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट है वो तैयार कर दिए। इनके खुद के जो गिफ्ट है इनको जो हमने देने हैं वो तैयार हो गए हैं। फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। फिर मुझे क्या है कि मफ़िन्स जो है बनाने थे, स्कूल में भी देने थे, चर्च में जो संडे स्कूल होता है उन बच्चों के लिए भी अरेंज करना था। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 150-200 तक मैंने मफ़िन्स बनाए थे। कुछ घर के में भी जब बर्थडे था इसका तब हम उस टाइम भी ऑफ़र कर रहे थे, तो 200 के करीब मैंने जो है मफ़िन्स बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट मफ़िन्स हैं ये। तो यहाँ पर मैंने सब तैयारी कर ली है। तो बस अब इनको मैं बेक कर रही हूँ। ये मेरे अगारो का 25 लीटर का जो है OTG है। इसके अंदर मैंने जो है दोनों जो रॉड्स ऑन करके और दोनों शेल्फ में जो है मैंने लगा दिए थे। फिर बच्चों का रोटी का क्या आने का टाइम हो रहा था, तो रोटी भी मुझे बनानी थी, खाना बनाना था, लंच तैयार करना था उन लोगों के लिए। तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, उधर उनके लिए लंच भी प्रिपेयर कर रही थी, इधर मैं मफ़िन्स भी तैयारी कर रही थी। देन उसके बाद शाम को फिर हम लोग क्या है कि ये डेकोरेशन का जो है तैयारी करने लगे। तो उसने ये अपनी जो है शाम को ड्रेस निकाली कि भी मैंने ये नेक्स्ट डे स्कूल में जो ये पहन कर जाना है। तो यहाँ पे फिर जो है ये देखिए ये तैयारी मैंने करी मफ़िन्स की। तो ये यहाँ पे ये जो अरेंज कर रही है बैग में, अपने बॉक्स में डाल रही है कि मैंने ये लेकर जाना है। ये तो नहीं लेकर जाएगी लेकिन हम लोग लेकर जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम अब जा रहे हैं अपनी बेटी के बर्थडे के लिए स्कूल में। जो आपने कल देखा था, मैंने लास्ट नाइट हम लोगों ने पैक किया था, तो ये कवर करके हम लेकर जा रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, देख लेते हैं तो वो परेशान करते हैं। तो मैम ने कहा था इसे अच्छे से कवर करके लाना। तो अब हम लेकर जा रहे हैं। तो आज बेटी जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी स्कूल में। तो चले चलते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग जो है दोनों चल पड़े बच्चे के बर्थडे के लिए मफ़िन्स देने के लिए स्कूल में। स्कूल क्या है कि अभी घर के पास में ही है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो 7th को हम गए थे देने के लिए, बिकॉज़ क्या है कि 8th को सैटरडे था और सैटरडे को क्या है कि छोटे बच्चे नहीं आते हैं, तो बड़े बच्चे इन दोनों की ही सिर्फ क्लास लगती है, फर्स्ट और सेकंड की। तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो किसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते। तो इसलिए फिर हम लोग जो है 7th को फ्राइडे को ही लेके गए थे ताकि सब बच्चे एंजॉय कर सके और इसका बर्थडे भी सबके साथ सेलिब्रेट ये कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये 7th की जो है शूट है। ये 7th को जो है इसने बर्थडे अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया था। फिर 8th का सैटरडे था तो इसलिए फिर हमने नहीं किया। फिर 9th को हमने घर में इसका संडे को सेलिब्रेट किया। 9th को भी हमने क्या है कि हमने संडे को सुबह जो है संडे स्कूल में जो होता है वहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पे मैं जो है वेज कटलेट की तैयारी कर रही थी। मैंने वेज कटलेट्स बनाए थे, बड़ों के लिए था ये। फिर मैंने केक, इसका चॉकलेट केक जिसको पसंद है वही मैंने बनाया। कटलेट्स बना के मैंने प्रिपेयर करके रख दिए थे। देन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग देन नेक्स्ट डे मतलब 9th को फिर जो है ये मैंने बच्चों को उठाया। ये उड़ गई थी तो मैंने इसको बोला कि नहीं बेटा, एक बार मैं तेरी क्लिप लेती हूँ तो दोबारा से सो जा। तो हंसने लगी, तो एकदम से उठी तो फिर ये हंस रही थी। तो बस इसका हमने जो है इसको विश किया, दोनों को उठाया तो सब ने इसको विश किया। छोटी वाली को मैंने समझाया था कि बेटा जब आपका बर्थडे होगा तो आप स्पेशल हैं, अभी दीदी का बर्थडे है तो दीदी स्पेशल है, तो जो भी कुछ होगा दीदी को
जो दिया जाएगा करेंगे, विश करेंगे, प्यार करेंगे, केक खिलाएंगे तो आप बुरा नहीं मानोगे। अब आप लोग बड़े हो गए हो, मैच्योर हो रहे हो। लास्ट टाइम पे जो है बच्ची थी, छोटे थे, लेकिन फिर भी क्या कि नहीं इतनी समझ थी, पर जैसे जैसे 1 साल बढ़ता है बच्चा तो मैच्योरिटी आई जाती है। तो यहाँ पे ये जो है अपने अपने गिफ्ट्स देख रहे थे, दोनों को बहुत पसंद आए, तो दोनों को मैंने जल्दी से फिर क्या है कि नहला दिया, जल्दी जल्दी इनको तैयार किया। इनके जो है थोड़ा मतलब मौसम ठंडा ही था ना, तो ठंड ना लग जाए, तो फिर दोनों के मैंने बाल सुखाए हैं ड्रायर से जल्दी जल्दी कि ठंड ना लग जाए, तो जल्दी से इनको तैयार किया। देन उसके बाद फिर हम लोग चर्च के लिए निकले थे। तो बहुत अच्छा टाइम हमारा जो है रहा। तो हम लोग चर्च गए। यहाँ पे संडे स्कूल में मैम से मैं बात कर रही थी, तो उनको कैसे मतलब मैं लेकर आई हूँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे क्या। ये देखो ये सब बैठे हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं ये। तो यहाँ पे इनकी अपनी जो है एक्टिविटी चल रही थी, तो मैं बात करके फिर हम लोग निकल गए थे। तो फिर यहाँ पर जो है बच्चों ने खूब यहाँ पे एंजॉय किया। देन उसके बाद यहाँ पे चर्च में संडे स्कूल में हम लोग आ गए थे चर्च अटेंड करके। यहाँ पे ये जो है चंदा ले रही थी सबसे। जिसका बर्थडे होता है ना, उसको स्पेशल फील कराया जाता है, तो वो बच्चा चंदा लेता है, उसको आगे खड़ा किया जाता है, उसके लिए बर्थडे सॉन्ग होता है, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो यहाँ पे जो है इसके लिए ये सब किया जा रहा था, तो वो भी इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे हम मफ़िन्स लेके आए थे, फ्रूटी लेके आए थे बच्चों के लिए। तो प्रेयर हो रही है इसके लिए, और उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अभिषेक को आपके हाथ में सौंपते पैर को दबन यीशु के लहू के बारे में बांधते पैर प्रभु जी, और पे आप जिसके आगे के ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 फिर यहाँ से हम लोग क्या है कि इसको अंदर चर्च में जब और चर्च छूट गया था, तो पादरी साहब से भी हमने यहाँ पे दुआ कराई। तो यहाँ पे पादरी साहब इसके लिए दुआ कर रहे हैं। जो सबके साथ होती है वो हमारे एक्चुअली मिस हो गई थी प्रेयर, वरना औरों के भी जैसे होता है ऑल्टर के सामने सभी खड़े होते हैं, सबके लिए प्रेयर होती है। वो हम लोग क्या थोड़ा लेट हो गए थे, फिर मिस हो गया था वो हमसे, तो इसलिए फिर हमने अलग से इसके लिए प्रेयर करवाई। यहाँ पे मैं जो है डेट की तैयारी कर रही थी। शाम को मैंने बड़ों के लिए क्या फ्रूट सैलेड रखा था। ये पापा जी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो अपना जो आइटम उन्होंने रखना है खाने का मेन मेन्यू जो हमारा था, तो वो तैयारी कर रहे थे उसकी, वो बना रहे थे अपना। और ये मेरी बच्ची है खुशी, इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। बेचारी लगी हुई है, थोड़ी देर के लिए बुलाया था और काफी देर हो गई इसको। अब ये जाएगी तैयार होने के लिए, हम हो रहे हैं अब तैयार। तो देखो ये बेचारी केले काट रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। था देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। मैंने यहाँ पे सेंटर टेबल पे क्या है कि केक कटिंग के लिए यहाँ पे रोजेस का डेकोरेशन किया था। बहुत बच्चों को बहुत डेकोरेशन पसंद आई थी, और यहाँ पे सब अब इंजॉय कर रहे हैं। ये इसकी फ्रेंड है साइशा, प्रिंसिपल मैम की बेटी है ये, तो ये डांस करके दिखा रही है। यहाँ पे अलीशा है, ये इसी की फ्रेंड है। तो सब मिलके सब जो है इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि मैं म्यूज़िक ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर म्यूज़िक ऑन किया मैंने तो जो है YouTube की तरफ से मुझे कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या है कि मैंने इसको साइलेंट पे किया हुआ है, तो जस्ट आप पिक्चर ही देख सकते हैं, वीडियो विदाउट जो है साउंड, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। आगे भी कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी, लेकिन म्यूज़िक की वजह से मुझे सारी क्लिपिंग जो है साइलेंट करनी पड़ी। बच्चों ने आगे मतलब जो गिफ्ट्स बच्चे लेकर आए थे उनका भी थैंक्स किया था, लेकिन वो भी मैं दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पे पापा जी लगे हुए हैं जी कटलेट्स की थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये दीदी हैं, दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। थैंक यू।
तो दीदी जब भी आती हैं बहुत हेल्प कर देती हैं। तो बड़ी दीदी हैं मेरी, बड़ी मतलब सिस्टर इन लॉ। ये यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम में आके जो है बच्चों के साथ एंजॉय भी कर रही थी, उनके साथ डांस मस्ती कर रही थी। तो सबको हम लोग खड़ा कर रहे थे कि बच्चों डांस करो। फिर केक कटिंग का टाइम आ गया, तो देखिए ये मैंने इसका केक बनाया था। मैं जल्दी इतना बिजी थी कि मैं केक की जो है शूट ही नहीं कर पाई, पहले मैं इसकी कोई क्लिप नहीं ले पाई। तो अभी इसी टाइम पे बस मैंने क्लिप लिया। और ये देखिए कितना बहुत टेस्टी केक पसंद मतलब अब बना था, सबको इतना पसंद आया। डेकोरेशन भी इसकी अच्छी हो गई थी। ये हमारी दीदी है। बोलिए। तो यहाँ पे केक कटिंग जो है शुरू हो गई थी। हम यहाँ सब बैठे थे और बस बेटी ने केक काटा, सब ने इसको केक खिलाया, सब ने अपनी बरकतें दी, हैप्पी बर्थडे विश किया, बहुत अच्छा लगा। और सब ने इस बार सिर्फ जिसका बच्ची का जन्मदिन था सिर्फ उसी को केक खिलाया। लास्ट टाइम क्या था, दोनों बच्चे को हम केक खिला रहे थे ताकि उसे बुरा ना लगे, लेकिन फील उसे हो रहा था थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बच्चे को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब बच्चा बड़ा होगा वो अपने आप सीख लेगा। तो उसको समझ में आ गई है, उसको धीरे धीरे पता है कि हाँ जब मेरा बर्थडे होगा तो मैं स्पेशल होंगी, अभी दीदी का बर्थडे है तो दीदी स्पेशल है। तो यहाँ सब ने केक खिलाया, सब ने उसको गिफ्ट्स दिए, सब ने प्यार किया, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे बच्चे बैठ गए थे और बस अब जो है जो भी हमने स्वीट का अरेंजमेंट उनके लिए रिफ़्रेशमेंट जो रखे थे स्नैक वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए। तो मैं वहाँ पे किचन में अब मेरे हस्बैंड अरेंज कर रहे थे, केक कटिंग कर रहे थे। यहाँ पे दीदी किरण दीदी जो है सबको दे रही थी। तो किरण दीदी थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प करी। और लास्ट ईयर भी जो है किरण दीदी ने, हेलन दीदी ने, खुशी ने, नीलम दीदी सब ने मिल मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो थैंक यू अगेन। और यहाँ देखिए मेरी बेटी जो है थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन फिर वो ठीक हो गई थी बाद में। तो सब बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना अपना जो स्नैक था। सबको बहुत पसंद आया केक, सब ने डबल ट्रिपल एंजॉय किया। स्नैक मतलब हर चीज़ बच्चों को इतनी पसंद आई कि डबल ट्रिपल चल रही थी, सबके राउंड डबल हो रहे थे खाने में। फ्रेंच फ्राइज़ थे, जो है चिप्स थे, केक था, गुलाब जामुन था, सबको बहुत पसंद आए। देन उसके बाद यहाँ पे कटलेट्स मैंने रखे थे, मफ़िन्स रखे थे बड़ों के लिए, तो उन लोगों ने भी इंजॉय किया। यहाँ पे केक देखो, बच्चों की डिमांड थी कि हमें और केक चाहिए, तो पापा जी केक कटिंग कर के सबको खिला रहे थे। तो भर पेट सब ने केक इंजॉय किया, खूब खाया, खूब मस्ती करी, खूब डांस। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा, बहुत फ़न वाला दिन था बच्चे के लिए। तो ऐसे ही होना चाहिए हमेशा। यहाँ दीदी जो है क्लिपिंग ले रही थी, तो यहाँ पे देखिए सब अपना अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, सब क्लिप्स ले रहे हैं, सब वीडियो शूटिंग हो रही है, सब अपना अपना पॉज बना के पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाने का टाइम आ गया था धीरे धीरे बच्चों का, जो पेरेंट्स आते जा रहे थे वो बच्चे जाते जा रहे थे। यहाँ पे सब खाने के बाद सबको रिटर्न गिफ्ट भी मिला। तो यहाँ मैं सबकी क्लिपिंग ले रही थी, सबको पूछ रही थी कि सबने खाया, एंजॉय किया। तो यहाँ पर बच्चे जो है फ्रूटी का मज़ा ले रहे हैं। और धीरे धीरे जो मेरी बेटी है, जो हमने पाउचेस बना रखे थे, वुडी बैग बना रखे थे रिटर्न गिफ्ट, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसने अपने दीदी लोगों को भी दिया, खुश को भी दिया। तो ऐसे ही फिर उसके बाद जो है बड़ा सा बैलून लगाया था जिसके अंदर टॉफ़ीज़ थी, इसको ब्लास्ट किया उसने, विशा ने। देन उसके बाद सब ने जो टॉफ़ी कलेक्ट करी, सब ये जो मोमेंट होता है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट होता है कि ये कब गुब्बारा जो है ब्लास्ट होगा, फूटेगा और इसके अंदर टॉफ़ियाँ जो निकलेगी वो हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे साइशा भी जा रही थी। बाय बेटा, थैंक यू बेटा, सेम टू यू, गुड नाइट। बहुत ही शानदार बनाया, और तुमने जो आइटम बनाए मफिन मस्त एकदम। और ये आपके जो ये बनाई टिक्की बनाई है वेज कटलेट है ना, बहुत शानदार। मैंने वाकई पहली बार खाई है, क्योंकि मुझे देख के ही पसंद नहीं आती है, लेकिन मैंने सोचा खा के देखूं तो वाकई बहुत शानदार, धन्यवाद, मजा आ गया। थैंक यू। केक अच्छा लगा? हाँ,
केक तो तुम वैसे ही माहिर हो केक बनाने में, तो उसके लिए क्या कहे। बहुत शानदार केक। मम्मा आपको अच्छा लगा? आइटम सब मस्त। मम्मा आपको कैसा लगा? थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा इंतजाम था बच्चों का, बड़ों का अलग, बच्चों का अलग। केक बहुत टेस्टी बनाया है, टिक्की मफिन सब बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू थैंक यू। आपने केक खाया? केक खाया आपने? चलो मैंने कहा नहीं मीठा करके ना, पता नहीं खाया कि नहीं खाया ना, तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी था कि मैंने ज्यादा खा लिया। और टिक्की भी काफी टेस्टी थी और बाकी सब टेस्टी। थैंक यू। भैया आपको कैसा लगा? बढ़िया? हाँ सब कुछ। और आपके थैंक यू, आपकी इतनी हेल्प करी इन्होंने, आके बड़ी हेल्प करी मेरी, पता। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। यहाँ पे मैं सबके लिए स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक जो है सर्व कर रही थी, डाल रही थी। तो क्या ट्रे में से वो थोड़े से ग्लास ज़्यादा हो गए थे, तो स्लिप हो रहे थे, तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे क्या मैं हमेशा जो है व्यूज़, सबके रिव्यूज़ लेती हूँ कि आपको कैसा लगा। तो दीदी लोग हमेशा जो है बताती हैं कैसा बना सब कुछ। तो यहाँ पे दीदी के साथ में, किरण दीदी के साथ थोड़ा सा मस्ती टाइम, डांस वांस कर रहे थे। डांसिंग टाइम हमारा शुरू हो गया था फैमिली का, तो सब लगे हुए थे डांस करने। फिर वही बात है कि मैं जो है आवाज़ जो है नहीं यहाँ पे ऑन कर पा रही थी, म्यूज़िक कौन सा बज रहा था, क्योंकि वही बात है कॉपीराइट का मुझे मतलब इशू आ जाता। तो यहाँ पे इसलिए मैंने साइलेंट किया हुआ था। तो बस सब ने बहुत इन्जॉय किया। देन उसके बाद सब ने खाना खाया, और खाना की मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मैं खुद ही इतना थक गई थी। पर्सनली जो गिफ्ट लेके रखे हुए थे तो वो हम अविशा को दे रहे थे। कुछ कुकू ने भी दी है, मतलब इसकी छोटी बहन अलीशा ने, और हमने भी दिया। तो अच्छा लगा बच्चों को कि मम्मी पापा ने भी दिया है हमको। तो मैं अलीशा के लिए भी लेकर आई थी कि आप इसको दो, आप अपनी बहन को भी गिफ्ट दो। तो उसको बार बार मुझे थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ रहा था, बट नहीं, वो बच्चे बहुत मेरे समझदार हैं, वो समझ गए हर एक बात को। टाइम आने पे हर एक बच्चा समझ जाता है। तो यहाँ देखिए भरपार जो है भरमार लगी हुई थी गिफ्ट्स की। और यहाँ डांस टाइम अभी चल ही रहा है। खूब बहुत देर हो गई थी, रात को कम से कम 11-12 बज गए थे, तब जाके हमने खाना खाया। और यहाँ पे देखो ये अब इसका गिफ्ट की जो दुकान खुली हुई है, तो अब ये धीरे धीरे खोलेगी। इनका डांस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, जबकि इनको डांस का इतना शौक़ है दोनों को, लेकिन जब तक गिफ्ट नहीं खुल जाएंगे, गिफ्ट में क्या है वो देख नहीं लेंगे, इनको चैन नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे स्लाइम है, स्लाइम इनको बहुत टाइम से चाहिए था लेकिन मैंने दिया नहीं था। तो अब मैंने कहा चलो बर्थडे है तो मैं स्लाइम दे देती हूँ। तो यहाँ स्लाइम दे के बहुत खुश थे दोनों। तो ये अपने अपने जो है गिफ्ट्स खोल रहे हैं, किसने क्या दिया है सब देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वही बात है कि मैं म्यूज़िक की वजह से मैं यहाँ पे इनकी आवाज़ को मैं जो है नहीं कर पा रही थी रिकॉर्ड।
ये ड्रेस उसकी नानी की तरफ से, मामू की तरफ से, मामी की तरफ से था, उसके भाई की तरफ से। तो ये बहुत पसंद आया था उसको और उसने ये खूब पहना और उसे खूब इन्जॉय किया। ये नानी ने जो है गिफ्ट भेजा था मेरी बेटी के लिए, अविशा के लिए, उसके बर्थडे के लिए। तो उसने फिर ये बाद में ये भी ड्रेस पहनी, उसको बहुत पसंद है ये ड्रेस। तो उसने कहा मम्मा मैं बाद में ये भी ड्रेस पहनूंगी। तो नानी की तो ये फेवरेट है, दोनों नानी की बहुत फेवरेट हैं। तो नानी की तो जान बसती है इनके अंदर। तो बस मैं इसको खाना खिला रही थी। इसके क्या दांत अभी टूटे थे तो उसके ढंग से थोड़ा सा ही खा नहीं पाती है, तो मैं इसको धीरे धीरे रोटी खिला रही थी, बहुत धीरे धीरे। देन उसके बाद बहुत देर हो गई थी, सब चले गए तो बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं यहाँ सब सफाइयाँ कर रही थी, पूरा किचन जो है मैं साफ़ करके सोई थी, बिकॉज़ गंदे किचन से मेरे से जो है सुबह देखा नहीं जाता। मुझे हर चीज़ बहुत ही अपनी अपनी जगह पे चाहिए। तो मैंने इतने बर्तन जो है, आधे बर्तन मैंने अपनी मेड के लिए रख दिए थे, आधे बर्तन जो क्रॉकरी थी, शीशे का सामान था, वो सब मैंने धोया था, क्योंकि ये चीज़ें मैं उनको नहीं दे सकती धोने के लिए। तो यह सब कुछ क्लीन करके देन मैं सोई। तब जब मैंने टाइम देखा तो इट्स 2 o'clock, 2 बज गए थे सुबह के। तो बस ये कुछ क्लिपिंग है, तो आप इंजॉय करिए। अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ कमी है तो वो भी बताएं, अच्छा लगा है तो वो भी बताएं। और इसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, व्लॉग के वीडियोस देखने के लिए, रेसिपीज़ की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर लेकर आऊँगी एक अच्छा वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।